सूरह मोमिनून के आखिर में अल्लाह ताला ने यानी डिसबिलीवर्स या फिर ख़ास तौर पे जो लोग मुजरिम हैं उनके ना रिग्रेट का ज़िक्र किया है। और एक आयत जो मुझे बहुत जो है ना स्ट्राइकिंगली यानी हिट करती है वो ये है बेसिकली फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कि जब सूर फूंका जाएगा तो उनके दरमियान कोई फिर रिश्ते बाकी नहीं रहेंगे उस दिन, और ना ही वो एक दूसरे से सवाल किए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, इससे पता चला कि आखिरत की जर्नी है ना, वो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ सुबहान अल्लाह, तो बहुत मुश्किल जर्नी है। और उसमें ना ख़ास तौर पे अगर आप कब्र से भी देख लें, कब्र भी इंसान ने अकेले जाना है। यानी अगर हो ना मुश्किल से मुश्किल घड़ी हो, अगर इंसान के साथ कोई हो, साथी हो, या इवन कोई इंसान के घर वाले हों, तो इंसान बहरहाल वो चीज़ जो है ना, वो तकलीफ़ और वो चीज़ डिवाइड हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे हॉरिफिक लगती है आखिरत के हवाले से, और जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन या एनजाइटी क्रिएट करती है, वो ये बात करती है कि इंसान ने ये सब कुछ अकेले फेस करना है। और इस आयत में भी अल्लाह ने कहा कि जब सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होगी ना, वो रिश्तेदारियाँ ख़त्म होंगी, यानी रिलेशनशिप्स बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएंगे। और वो आगे जैसे अल्लाह ने कहा यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती, यानी अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने हर एक से भागेगा इंसान, और वो भी ज़ाहिर आगे से भागेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ मुझे बहुत यानी, और फिर इंसान की जो रिग्रेट है उस वक्त कि इंसान कहेगा कि लअल्ली हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, अल्लाह मुझे वापस कर दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला। तो मैं समझता हूँ हर इंसान के लिए ना, इंसान को यानी मेरे जो नाना है और माशाल्लाह आलिम दीन है, तो वो जब भी किसी यानी मैयत के पास जाते थे ना, तो लोगों को एक ही बात कहते हैं, और वो जनाजा पढ़ाने से पहले वो कहते हैं, देखें इस टाइम ये जो बंदा आपके सामने लेटा हुआ है ना, ये जो शख्स लेटा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी चाहत क्या होगी इस टाइम? डिज़ायर ये होगी कि कुछ लम्हात इसको मिल जाएं ताकि जो रॉन्ग्स है ना अपनी ज़िंदगी में किया उसको वो राइट कर सके। ये इसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होगा इस वक्त, लेकिन ये चांस अब सबके पास मौजूद है इस टाइम। तो इससे पहले कि आप ये रिग्रेट करो और अकेले ये सारी जर्नीज़ को फेस करें आप, तो यू नीड टू एक्चुअली कम बैक। बल्कि मुगीरा यहाँ पे आप मेंशन करते हैं, वो हमारा एक स्टूडेंट था, बच्चा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, हाशिम, उसने आपको एक जुमला कहा था, वो ज़रा आप कोट कर। हाँ, मुझे याद है कि उसने ये जुमला कहा था कि जब कैंसर से बेचारा फौत हुआ तो हम उसे मिलने गए। अली भाई के बेसिकली स्टूडेंट थे वो, तो अली भाई हमें साथ ले गए। तो उसने मुझे देखते ही सबसे पहले ये बात कही कि, यानी मुझे देखते नहीं, डिस्कशंस होती रही, बात होती रही, तो एक जुमला जो मुझे आज तक उसका याद है, उसने कहा था कि मुगीरा भाई के मैं कहता हूँ काश मुझे ना अल्लाह एक और चांस दे दे, और फिर देखिएगा मैं क्या करता। और वल्लाही जिस एंग्शियसली उसने ये बात कही थी ना, और जिस तड़प के साथ और उसके चाहत के साथ ये बात की थी कि मैं जनाब ये कर दूंगा दुनिया में, मैं वो कर दूंगा। क्या उम्र थी लड़के की? 26 साल को जो कोई उम्र नहीं होती, यानी और जवान, और कहता था लेकिन उस अल्लाह ने उसको वो चांस नहीं दिया दोबारा, वो हॉस्पिटल से वापस बेचारा बाहर नहीं निकल सकता। कहने का मतलब है वो उसी तरह दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये चीज़ हमें अल्लाह ने दी है, हमें इस चीज़ बारे में खुश। बेशक बेशक। अहमद भाई, मोमिनून के हवाले से एक आयत मेरे जहन में आ गई, सूरह नूर की वर्स 62 है, इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है कि मोमिन कौन होते हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हो तो उनसे इजाज़त लिए बगैर ना जाए। यानी मोमिन जो है, इट इज़ वो दर्जा है जो अट मोस्ट ओबीडियंस है और अट मोस्ट मोहब्बत है, एब्सोलूट सबमिशन है कि अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया, उसके आगे अब कोई बहस नहीं। तो आज ये भी मैं यंगस्टर्स को पैगाम देने आता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे बहस शुरू कर देते हैं, डाउट्स खड़े कर लेते हैं कि नहीं जी पता नहीं सही हदीस है भी कि नहीं है, हालांकि वो सही हदीस हम उन्हें बता रहे होते हैं। तो ये बड़ी जो है ना वो एक काबिल गौर बात है। मैं जो रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहता हूँ वो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 96 है, और इसमें अल्लाह ने एक एट्रीब्यूट बताया है जो कि पीक ऑफ कैरेक्टर है। यानी अभी भी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ना, उसका जो बानी है मार्टिन सेलिगमैन, उनकी एक ना पूरी रिसर्च है इस पर कि 2 मिलियन लोगों का सर्वे उन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के थ्रू, और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे जो टॉप कैरेक्टर ट्रेट है और वो भी जो सबसे मुश्किल है वो क्या है, तो तकरीबन 70% ने कहा सेल्फ कंट्रोल, यानी व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग आवरसेल्फ, तो वो हमारे लिए सबसे मुश्किल है। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें यहाँ पे एक क्वालिटी का जिक्र किया, दैट इज़ इदफ़ा बिल्लती ही अहसनु सय्यिआ नहनु आलमु बिमा यसिफून,
ए नबी, और किसको कहा जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ए नबी, बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो, रिपेल करो जो बेहतरीन हो, और जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह क्विकली 2-4 बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे कभी कभी ना मुझे बड़ी हैरानगी होती है, दुख भी होता है कि दीनी लोग वो आपस में किस तरह बहस कर रहे होते हैं। यानी पत्थर, वो मुहावरा शायद कि पत्थर का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। यानी आप देखें कि उनकी कोशिश ये होती है आपस में कि वो मुझे एक सख्त बात करेगा तो मैं 10 टाइम सख्त बात करूँगा, और चुभने वाली बात जो है ना, तो ये देखिए हमारी लैंग्वेजेस और हमारी टॉलरेंस लेवल जो है ना, शोज के जो होस्ट होते हैं वो टॉपिक्स भी ऐसे लेके आते हैं जो बहुत, यानी वो ऐसे टॉपिक्स जिसमें कोई फायदा नहीं है, यानी वो टॉपिक्स जो हमारे यहाँ पे बहस भी, और 1000 साल पहले उसके बारे में इख्तिलाफ लिखा जा चुका है, कंक्लूड हो चुका, उसको बंद कर दिया, महफूज कर दिया, वो दोबारा उसको डिस्कशन ऐसे ही है। तो देखिए इसी से रिलेटेड जो है ना ये सूरह फुसिलत की आयाज़ हैं कि नॉट इक्वल आर द गुड डीड एंड द बैड डीड, रिपेल ईवल बाय दैट विच इज़ बेटर। उसका फ़ायदा क्या होगा? एंड देन द वन हु इज़ हॉस्टाइल टू यू विल बिकम अ डिवोटेड फ्रेंड। वो जो तुम्हारा दुश्मन था वो बाकायदा तुम्हारा फ़ैन बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कैरेक्टर ट्रेट है कि हम सख्ती का जवाब नरमी से दें, और यही नबवी कैरेक्टर है। और इससे अगली बात जो अल्लाह सुब्हान ताला ने की ना, कि जो एक आप कह लीजिए तसल्ली दी अल्लाह ने, वो ये है कि नहनु आलमु बिमा यसिफून, और जो भी वो बातें तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। यानी टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह देख रहा है। हाँ। और अल्लाह ताला एज ए रिवॉर्ड भी इसको जमा करेगा तुम्हारे बुक ऑफ डीड्स में, अगर तुम सब्र कर जाओगे और अच्छे तरीके से बात करोगे। और इसी को मैं रिलेट करना चाहूँगा, ये जो सूरह फुरकान की वर्स 20 है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फ़ितनतन अतस्बिरून वकाना रब्बुका बसीरा, कि हमने तुम में से कुछ लोगों को, बाज़ लोगों को बाज़ के लिए एक टेस्ट बनाया ट्रायल के तौर पे। तो विल यू नॉट बी पेशेंट, अल्लाह कह रहे हैं कि क्या तुम सब्र नहीं शो करोगे? और बेहतरीन सब्र यही है कि उसके लिए दुआ की जाए और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिग्निटी के साथ जवाब दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे लग जाए, उसे कहा जाए कि ये लो दूसरा गाल हाजिर है, यहाँ पे भी मेरे थप्पड़ मार दो, ये मतलब नहीं है। अपना ऑनर भी बरकरार रखा जाए और बहुत अच्छे अल्फाज और डिग्निटी के साथ जो है किया जाए। सो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट